स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग अपने जितने भी त्रिकोणमिति मतलब आपके ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज फॉर्मूलेज होते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक ही क्लास में पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री के आपके फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज आपके कवर हो जाएंगे। अब ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, ये आने वाले आपके हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो आप स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की बात करो या फिर आप किसी सेंट्रल लेवल की बात करो। सारे एग्जाम्स में यहाँ से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जितनी भी आइडेंटिटीज अभी हम लोग रटते आए हैं या पढ़ते आए हैं वो सारी आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगी, क्योंकि आप खुद से अगर आप इन्हें सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत सारी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। और आइडेंटिटीज के साथ इनको कैसे यूज में लाना है ये भी हम लोग छोटा मोटा देखते रहेंगे। मतलब इस क्लास में यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी, जितनी भी होंगी सारी आइडेंटिटीज होंगी, कैसे इनको यूज में लाएंगे ये हल्का हल्का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग क्लास को लाइक जरूर करना। जैसे जब हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो आपकी आइडेंटिटीज आती है वो यही आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1। ये ना आपका 40 से 50% भाग आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कवर करता है। इससे और भी आपकी आइडेंटिटीज बनाई जा सकती है। जैसे मैंने बोला एक बार आप इनमें साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड दे दो, ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड दे दो और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड दे दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दो, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मतलब बचेगा आपका क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉसेक स्क्वायर आपका थीटा। और यही चीजें आपको अगर मैं और अच्छे से सॉल्व करूँ ना तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस आपका यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। अब आगे आप और भी ले जा सकते हैं, कॉस को पलट दो फिर कॉट को खोल लो, ये सारी चीजें भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन आपके लिए जो जरूरी है ना वो यही आइडेंटिटीज है, क्योंकि एग्जाम में आती है। लेकिन हाँ, ये वाला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए और काफी बार मैं भी आप लोगों को क्लासेस में बता चुका हूँ। ये साइन से डिवाइड दिया, अगर कॉस से डिवाइड देते तब क्या मिलता, जैसे ये वाला जो आइडेंटिटीज है ना, थर्ड वाला पॉइंट है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा भी हम लोगों ने डिवाइड दिया। ठीक है, फिर इसे और अच्छे से सॉल्व करोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब मैं अगर आपको कॉस से बोलूं कि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दूं, ठीक है, और यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दूं, तो यहां पर क्या मिलेगा ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से कॉस में डिवाइड दोगे तो यहां पर मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर ये कट जाएगा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये रही वाली आइडेंटिटीज जो अभी हम लोगों ने यहां पर लिखी। इस साइड भेजोगे तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको यहां पर ये वाली मिल जाएगी। मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको रूट आइडेंटिटीज पता है तो इनके आप सब आइडेंटिटीज भी निकाल सकते हो, ये आपको निकलने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने यहाँ पर कवर की। अब बात करें हम लोग साइन ए प्लस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये कब यूज में आती है, ये चारों आपके आइडेंटिटीज। और टेन के साथ भी हम लोगों को देखना है ये कब यूज में आएंगे। जैसे अभी तक जनरली हम लोगों को पता है कि जो भी हम लोग वैल्यूज निकालते हो या तो 0 डिग्री की निकालेंगे या 30 डिग्री की निकालेंगे या 45 डिग्री की निकालेंगे या फिर 60 की निकालेंगे या फिर 90 की निकालेंगे। इनकी हम लोग हर कोई निकालता है, ठीक है, निकालते ही हैं। लेकिन यही अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 105 की वैल्यू बताओ, हो सकता है आप लोग ना बता पाओ। आप मुझे 15 की वैल्यू बताओ, हो सकता है आप लोग ना बता पाओ। तब हम लोगों को ये जो फॉर्मूलेस है ना, जो आइडेंटिटीज है, ये यूज में लानी है। कैसे, मैंने बोला 105 मतलब आपको यहाँ पर 60 प्लस आपका 45 करना पड़ेगा, 15 मतलब आपको 45 में से 30 को घटाना पड़ेगा। अब इनको यूज में कैसे लाना है ये समझना, इनको यूज में कैसे लाओगे ये समझना आप लोगों को। ठीक है, कैसे समझो, मैंने बोला यहां पर साइन आप 105 की वैल्यू बताओ तो इसे आप 60 मान लो, ठीक है, इसे 60 मान लो, इसे आप 45 मान लो। ठीक है, ये यहाँ पर 60 1 और 45 की वैल्यू पुट करोगे आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप लोग एक बार मेरे साथ दोहराओ क्या, कि साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर 10 के साथ देखोगे ना तो 10 के साथ भी आपको इस तरीके से चीजें मिल जाएंगी। ये तभी का आपको यूज में लानी है। जैसे मैंने बोला 105 बताओ, 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। अच्छा, अगर आप लोगों को प्रूफ करना हो तो यहाँ पर ना ए और बी को बराबर मान के भी आप प्रूफ कर सकते हो। मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड RHS आपका बराबर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। मतलब शुरुआत के जो 10 पॉइंट है ना, 11 पॉइंट, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इसका ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट। ये तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, ये पॉइंट तो आप सबसे पहले रटते हो। अब रटना मत, अब ऐसे चीजों को समझना और इनको कैसे अप्लाई करना है ये जरूर देखना। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये जरूर आप लोग देखना। कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 10 105 की वैल्यू बताओ तो 10 105 की नहीं, 10 60 प्लस 45 की वैल्यू आपको बतानी है। 10 15 की वैल्यू नहीं, 10 45 माइनस आपको 30 की वैल्यू बतानी है। आप इस तरीके से अपना एडजस्टमेंट लगा सकते हो कि 45 15 कैसे मिल सकता है, 105 कैसे मिल सकता है, या 135 की बात करें 135 कैसे, 90 प्लस आपका 45 जोड़ोगे तो 135। मतलब ऐसे कोई सी भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो, कोई सी भी वैल्यू। तो उनके लिए आपको ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10ab, 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10ab, कॉट a प्लस बी, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन में कॉट a प्लस आपका कॉट b। यहाँ पर देखोगे तो आपका सेम इस तरीके से आपको मिलेगा। फिर हालांकि कम यूज में आती हैं चीजें, लेकिन फिर भी देख लो, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी बराबर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर आप इसे और अच्छे से सॉल्व करोगे तो कॉट स्क्वायर a माइनस आपका कॉस स्क्वायर a लिख सकते हो। सेम आपका यहाँ पर भी ये केस आपका फॉलो होगा। ये हालांकि आपके एग्जाम में बहुत कम रिपीट होती है। शुरुआत के जो 12 पॉइंट है, शुरुआत के जो 11 पॉइंट है ना, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, शुरुआत के जो 11 पॉइंट है इनको बहुत अच्छे से कर लेना, हर एग्जाम में आपकी रिपीट होती है। और जो जैसे भी आप स्टेट लेवल के कोई एग्जाम को टारगेट करते हो, वहां पर तो स्पेशली इन पर डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि 10 15 बताओ, 10 135 135 डिग्री बताओ, 10 105 डिग्री बताओ, या साइन 105 डिग्री बताओ। तो ये सारी चीजें आपको तब यूज में लानी है। इस तरीके से आपको इनको अप्लाई करना है। जैसे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आपके लिए थोड़ी सी जरूरी है, ये आपको लिए थोड़ी सी जरूरी है ये वाली, बाकी की पढ़ लेना, एग्जाम में थोड़ी सी कम रिपीट होती है। ठीक है, जैसे cos 2 थीटा की वैल्यू क्या निकालोगे आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये कैसे आएगा, देखो सबसे पहली आइडेंटिटी हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका cos स्क्वायर थीटा होगा बराबर 1। तो यहां पर अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू या फिर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही मिलेगी। तो यहां पर अगर पुट करोगे तो यहां पर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगी। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस और कॉस मिलेगा आपको 2 कॉस थीटा माइनस आपका 1। तो ये इस तरीके से यहां पर मिल जाएगा। और सेम अगर आप यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू उठाकर यहां पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पर डिवाइड देके देखोगे तो आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। हालांकि आपको ना तीनों याद रखनी है, ये वाली भी, ये भी और ये भी और ये भी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट कभी भी नहीं पूछेगा। और ये कोई छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, जो अच्छे लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, वहां पर आपसे जैसे SSC CGL मेंस हो गया आपका, या प्री हो गया, प्री में भी हालांकि कम ही आती है ये चीजें, मेंस में आ जाती हैं। क्योंकि अभी पहले जब CGL का जब Tier 2 होता था ना, तो 100 क्वेश्चन आते थे, तो 100 में ना बहुत सारी वैरायटी के वो लोग सवाल बनाते थे। अब हालांकि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है तो हो सकता है ना आए, लेकिन संभावनाएं रहती हैं अच्छे एग्जाम्स में। जैसे CDS का एग्जाम हो गया, वहां पर ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और इस क्लास का मेन जो मोटिव है ना, वो यही है कि एक ही क्लास में, एक छोटी सी क्लास में आपको सारी आइडेंटिटी एक साथ मिल जाए। और इसकी PDF आपको MP परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहां से भी आप लोग इनको देख सकते हो, या अपनी कॉपी में या अपने शॉर्ट नोट्स में जो भी आपकी फॉर्मूलेस की कॉपी होगी वहां पर आप इन सबको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे 1 प्लस
cos 2 थीटा बराबर आपका ये जरूर देख लेना tan 2 थीटा। tan 2 थीटा मतलब आपका 2 tan थीटा, ठीक है, 2 आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस, यहां पर कितना आएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका tan 2 थीटा, ठीक है, tan 2 थीटा। ये जरूर देख लेना, हालांकि इनको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी जरूरी है। चलो आगे, कोई भी अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज ही आपको परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक एग्जाम का आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। आप किसी भी फिर एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, और वो सारे कोर्सेज आपके एमपी की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा डिजाइन और तैयार किए गए हैं, जिनसे आप जुड़कर घर बैठे अपने उस एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें, ये हालांकि आपको बहुत रेयर देखने को मिलती है, किताबों में भी आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगी और सवालों में भी, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो एक बार आप लोग इनको देख लो। जैसे मैंने बोला 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो कॉट के साथ लगा देना, उसे आधा करके, कॉट थीटा बाई 2। यहाँ पर ये पाई की वैल्यू यहाँ पर ना, जैसे अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे ना, तो जो पाई की वैल्यू होती है ना वो 180 होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको इस तरीके से ये जरूर आप लोग याद रखना, ठीक है। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा मतलब आपका, जैसे हम लोगों ने साइन 2 थीटा पढ़ा, कॉस 2 थीटा पढ़ा, tan 2 थीटा पढ़ा, इसी तरीके से साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा भी हम लोग को देखना है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो ये हालांकि आप लोग देख सकते हो 24 नंबर वाली आपकी आइडेंटिटीज उतने आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होगी। आगे अगर हम लोग आगे बढ़े, ये थोड़ी अच्छे लेवल की आपकी कुछ आइडेंटिटीज, यहाँ पर जो आपकी पहली 3 आइडेंटिटी हैं, इनसे आपको डायरेक्ट ग्रुप्स के जो भी आपके एग्जाम्स हुए, जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, इस बार जो आपका पटवारी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, या दूसरे कोई ग्रुप के एग्जाम, उनमें आपको देखने को मिलेगी। आप पुराने पेपर उठाकर देखना, हालांकि यहाँ पर जो बेस फॉर्मूला है, जो आपका बेस पॉइंट है वो लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। जैसे मैंने बोला साइन थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा, ठीक है, और यहां पर साइन 4 थीटा, और ये बढ़ेगा आपका इनफाइनाइट, मतलब डबल होती चली जाएगी वैल्यू, तो आपको मिलेगा 1/4 साइन, जो भी थीटा की वैल्यू होगी उसे 3 गुना कर देना। सेम कॉस के साथ आपका कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा, और यहां पर आपका कॉस 4 थीटा, और यहां पर आपका 1/4 कॉस 3 गुना कर देना उसे, कॉस 3 थीटा, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, tan थीटा, ठीक है, और यहां पर क्या मिलेगा आपको tan 2 थीटा, और यहां पर आपका tan 4 थीटा, और यहां पर कितना आएगा 1/4 मत करना, बस tan 3 थीटा कर देना, tan 3 थीटा कर देना। ये आप लोग एक बार देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स में पिछले कुछ दिनों पिछले जो आपके एग्जाम्स हुए वहां पर इस फॉर्म में आपसे सवाल पूछे गए, लेकिन हालांकि जो रूट फॉर्म है आपका वो यही है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ये एक रूट फॉर्म है जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से पूछा जाता है। आगे देखोगे तो यहाँ पर साइन ए और आपका साइन बी, ये तीनों जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा लेना। साइन ए प्लस साइन बी बराबर आपको मिलेगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, साइन ए माइनस साइन बी 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, यहां पर कितना है कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर माइनस है, यहाँ पर ये याद रखना माइनस है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये माइनस मिलेगा, माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको साइन tan ए प्लस tan बी साइन ए प्लस बी कोष्टक के अंदर, और यहाँ पर मिलेगा cos ए और आपका cos बी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ये कुछ आइडेंटिटीज है, आगे और बढ़ेंगे। आखिरी की जो आपकी आइडेंटिटीज हैं, देखो हम लोगों ने छोड़ा यहाँ पे कुछ भी नहीं, जितनी भी है मतलब मैक्सिमम इससे बाहर कुछ ही नहीं जाएगा, जो भी कुछ है बस आपका यही, मतलब आप 10 किताबें उठाकर अगर देखोगे ना तब इतनी इकट्ठी कर लोगे,
या तब इतनी इकट्ठी कर पाओगे, जो मैंने आपको इतने से कम समय में ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दी हैं। तो इस पीपीटी को और इस क्लास को आप लोग सेव रखना अपने पास, ठीक है, क्योंकि एक जगह पर सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और समय समय पर जब आपको इनकी जरूरत लगे तो उस हिसाब से आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को लिखते जाना या फिर उनकी प्रैक्टिस करते जाना। टेन ए माइनस बी की वैल्यू की देखोगे बात देखोगे तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी, कॉट ए प्लस बी की बात करोगे तो साइन ए प्लस बी साइन ए साइन बी, कॉट ए कॉट माइनस कॉट बी साइन बी माइनस ए मतलब बड़े में से छोटे को घटाना, ना कि छोटे में से बड़े को। क्यों? क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है, साइन ए साइन बी। और यहां पर ये कुछ आइडेंटिटीज लास्ट की 3, जैसे आपका 2 साइन ए कॉस बी बराबर आपको क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी बराबर, ये जरूरी है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, इन पर थोड़ा सा स्टार लगा लेना। वैल्यू आपको देखे रखेगा, वो वैल्यू आपको देखे रखेगा, आप वैल्यू से भी सेटिस्फाई कर सकते हो, एलएचएस बराबर आपका आरएचएस टाइप से। 2 कॉस ए और आपका साइन बी बराबर मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस आपका यहाँ पर साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर मिलेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। लास्ट की 3 एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी इनकेस अगर कभी पूछी जाती हैं तो उस हिसाब से आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे संभावनाएं बहुत कम है, 0.01% की संभावना है कि ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाए। हालांकि सीडीएस हुआ या फिर आपका सीडीएस का एग्जाम हुआ, सीजीएल का टीयर 2 हुआ या फिर और भी कोई अच्छा एग्जाम, वहां पर संभावनाएं रहती हैं। बाकी आप लोगों ने भी हो सकता है ना देखे हो ये कि 3 वेरिएबल ए प्लस ए बी सी, ठीक है, फिर भी एक बार देख सकते हो। साइन अगर आपका कॉस में ए प्लस बी प्लस सी अगर इस टाइप से सवाल देखने को मिले तो आप इनको याद रखना, ठीक है, देख लेना एक बार, अगर छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो। बाकी आपके सिलेबस में तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 40 आइडेंटिटीज देखी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम्स में। या तो आपके शुरुआत के जो 11 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनमें से ही कोई ना कोई सवाल आ जाएगा। अगर और लेवल थोड़ा सा वो बढ़ाना चाहेगा तो बीच में जो मैंने स्टार लगवाए हैं, जिनको आपको हाईलाइट करवाया आइडेंटिटीज को, उनको आप देख लेना, बस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो चीज छोड़ने की बोली उसे छोड़ सकते हो, ठीक है, बाकी अगर एक बार देखना हो तो देख लेना, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं जो अब आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। इस क्लास को आप लोग सेव करके रखना, इसकी पीडीएफ एमपी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि टेलीग्राम पर जो आपकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी वहां पर डेली बेसिस पर आप इनका रिवीजन कर सको। दोनों चीजें आपको सेव करके रखनी है। लास्ट में प्रो की मेंबरशिप के साथ अगर आप लोग अभी तक परीक्षा के सदस्य नहीं बने हो तो आप लोग बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको हर एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और इसके साथ आपके टाइपिंग का जो डैशबोर्ड है ना, जैसे आपका सीपीसीटी हुआ या दूसरे कोई सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स हैं जिनमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSIR और आपका 40, इससे 40% का आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका डेली का जो यूट्यूब का शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की पर डे प्रैक्टिस क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है आपके परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर। 11 बजे से आपका कंप्यूटर, 12 बजे से आपका टॉपिक वाइज मैथ्स जिसमें अभी आप लोग जुड़े हुए हो, 1 बजे आपका हिंदी, 2 बजे आपका मिक्सअप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, 3 बजे से आपका रीजनिंग, 4 बजे से इंग्लिश, 5 बजे जर्नल मैनेजमेंट, और आप लोगों की डिमांड पर करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक पार्ट का 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो चुका है शिवम भैया का, ठीक है, और 8:30 बजे से आपका साइंस का क्लास। तो ये सारी क्लासेस हैं जो आपको पर डे प्रैक्टिस के तौर पर एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी सेशन को हम लोग यहीं पे रुकते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।